देश में जब से स्वास्थ्य मुसीबत ने दस्तक दी है, तब से मानो हर तरफ परेशानियां ही नजर आ रही हैं। देश में लागू हुई पूर्णबंदी की वजह से कामकाज अस्त व्यस्त हो गया है, जिसे अब पटरी पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इस बीच फिक्की IAN के सर्वे में जो रिपोर्ट सामने आई है, वो चिंता बढ़ाने वाली है। तो क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में स्वास्थ्य मुसीबत ने दस्तक दे दी तो 25 मार्च से सरकार ने पूर्णबंदी लागू कर दी। उम्मीद की जा रही थी कि इससे स्वास्थ्य मुसीबत से निजात मिल जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य हालात तो सुधरे नहीं। अर्थव्यवस्था जरूर गर्त में चली गई। कई कंपनियां बंद हो गईं, तो कई कंपनियों ने कर्मचारियों की छटनी करना शुरू कर दिया। अर्थव्यवस्था संभालने के लिए सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की। जून में अनलॉक 1 और जुलाई में अनलॉक 2 में छूट का दायरा बढ़ा दिया गया, लेकिन देश की GDP संभलते नहीं दिख रही है। अब खबर है कि देश के करीब 70% स्टार्टअप की हालत खराब है, जबकि 12% स्टार्टअप तो बंद हो चुके हैं। ये दावा फिक्की IAN की एक स्टडी में हुआ है। दरअसल इंडस्ट्री चैम्बर, फिक्की और इंडियन एंजल नेटवर्क के देशव्यापी सर्वे भारतीय स्टार्टअप पर महामारी का असर के नतीजों के अनुसार 33% स्टार्टअप ने अपने निवेश के निर्णय को रोक लिया और 10% ने कहा कि उनकी डील खत्म हो गई है। सर्वे से ये बात सामने आई है कि अगले 3 से 6 महीने में निर्धारित लागत खर्चे को पूरा करने के लिए केवल 22% स्टार्टअप के पास ही पर्याप्त नकदी है और 68% परिचालन और प्रशासनिक खर्चे को कम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर करीब 30% कंपनियों का कहना है कि अगर पूर्णबंदी को बहुत लंबा कर दिया गया तो वो कर्मचारियों की छटनी करेंगे। इसके अलावा 43% स्टार्टअप ने अप्रैल-जून में 20 से 40% वेतन कटौती शुरू कर दी है। फिक्की के महासचिव दिलीप चिनॉय ने बताया कि इस समय स्टार्टअप सेक्टर अस्तित्व के बुरे हालात से गुजर रहा है। निवेश का सेंटिमेंट तो मंदा ही है और अगले महीने में भी ऐसा ही रहने की आशंका है। वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो के अभाव में स्टार्टअप अगले 3 से 6 महीने में बड़े पैमाने पर छटनी कर सकते हैं। आपको बता दें, सर्वे के दौरान 96% निवेशकों ने स्वीकार किया कि स्टार्टअप में उनका निवेश महामारी की वजह से प्रभावित हुआ है। वहीं 92% ने कहा अगले 6 महीनों में स्टार्टअप में उनका निवेश कम रहेगा। DB लाइव की रिपोर्ट।